नमस्ते। आप सभी का इस गीता पठन चिंतन मनन यात्रा में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल स्वागत करती हूँ। हम सभी गीता सही से समझना और उसे जीना चाहते हैं। हर दिन गीता और गीता प्रवचन का साथ साथ अध्ययन करने से इन श्लोकों एवं परिच्छदों पर हम अच्छी तरह से चिंतन मनन करते हुए ग्रहण कर पाएंगे। आचार्य विनोबा भावे बाबा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व थे। आचार्य विनोबा जी के जीवन तथा उनकी नैतिक दृष्टि पर भगवत गीता का गहरा प्रभाव था। जनवरी से जून 1932 के बीच 6 महीनों के लिए आचार्य विनोबा जी को महाराष्ट्र के धुलिया में बंदी बनाया गया था। जेल की दीवारों के बीच भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखने के लिए भगवत गीता उनके लिए प्रज्ञा और शक्ति का स्रोत रही। उन्होंने वहां भगवत गीता के 18 अध्यायों पर प्रवचन दिए, जो उनके साथी बंदी स्वतंत्रता सेनानी साने गुरुजी ने लिख लिया। गीता प्रवचन नाम से मराठी में प्रकाशित इन प्रवचनों में जीवन के गहन सत्य उजागर करने के लिए कथा कथन जैसी शैली अपनाई गई है, ताकि आध्यात्मिक साहित्य से अनजान लोग भी यह समझ सकें। हम बचपन से गीता, गीताई, गीता प्रवचन पढ़ते, सुनते, गाते बड़े हुए हैं। आज इस तरह से आपके साथ इस पथ पर बढ़ते हुए मैं प्रसन्नता का अनुभव करती हूँ। इसके लिए मैं हमारे दादाजी सूरजमल मामा, पिताजी घनश्याम दास जी सूरजमल जी का और माताजी कौशल्या देवी की सदैव ऋणी रहूंगी, जिन्होंने मुझे अध्यात्म मार्ग पर चलने पर प्रेरित किया। मुझे हमेशा साथ देने वाले भाई बहनों का एवं समस्त परिवारजन मित्रगण की भी मैं आभारी हूँ। परम पूज्य गुरुदेव और गुरु परंपरा को हार्दिक प्रणाम कर नतमस्तक होकर उन्हीं के आशीर्वाद से हम यह पठन चिंतन मनन यात्रा आरंभ करते हैं। आज हम गीता प्रवचन पर विनोबा जी के और दाजी के विचार पढ़ेंगे और कल से गीता और गीता प्रवचन पढ़ना आरंभ करते हैं। ईश्वर ने चाहा तो हम सभी मिलकर इस यात्रा से बाबा की जो इच्छा है कि घर घर में इसका श्रवण पठन मनन हो, पूरी कर पाएंगे। तो आइए गीता प्रवचन पर विनोबा जी ने जो लिखा है वह पढ़ते हैं। सन 1932 में तीव्र आंदोलन का वह समय था। धुलिया जेल में अनेक संत महंत सेवक इकट्ठे हुए थे। उनकी सेवा में मैंने यानी विनोबा जी ने जो प्रवचन दिए वे गीता प्रवचन के नाम से प्रकाशित हुए हैं। जेल जीवन में रोज नई नई उत्तेजनाएं हुआ करती थी और कुल जीवन अनिश्चितता सा भर था। उस समय किसी को भी कल्पना नहीं थी कि जेल में ये जो प्रवचन दिए जा रहे हैं वे समूचे देश में सब भाषाओं में फैल जाएंगे। परंतु ईश्वर जो करना चाहता है वही होता है। जेल जीवन की अनिश्चितता में किसी को भी कभी भी कहीं भी भेजा जा सकता था। हम में से कुछ लोगों को इस तरह दूसरी जगह भेजा भी गया था, लेकिन मुझे या साने गुरुजी को, जिन्होंने ये प्रवचन लिखे लिए, कहीं नहीं भेजा गया और वहां गीता प्रवचन पूरे हुए। गीता प्रवचन को सारा पढ़कर पचाना चाहिए। उसकी शैली लौकिक है, शास्त्रीय नहीं है। उसमें पुनरुक्ति भी है। गायक अवांतर चरण को गाकर फिर अपना प्रिय पालुपद दोहराता है, ऐसा उसमें किया गया है। मेरी तो कल्पना में भी नहीं आया था कि यह कभी छपेगा। साने गुरुजी जैसा सहृदय और लॉन्ग हैंड से भी शॉर्ट हैंड लिख सकने वाला लेखक यदि न मिला होता तो जिसने कहा और जिन्होंने सुना उन्हीं में इसकी परिसमाप्ति हो गई होती और मेरे लिए उतना भी काफी था। मेरी अपेक्षा तो सिर्फ इतनी ही थी कि मुझे लाभ मिले। अपनी भावना को दृढ़ करने के लिए
जब भावना से मैं बोलता जाता था, उसमें से इतना भारी फल निकल आया। ईश्वर की इच्छा थी, ऐसा ही कहना चाहिए। भगवत गीता कुरुक्षेत्र के रणांगण में कही गई, इसलिए उसको एक विशेष स्वरूप प्राप्त हुआ, जो दूसरे किसी ग्रंथ को प्राप्त नहीं हुआ। भगवान ने ही फिर से दोबारा गीता कही, वह अनुगीता के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन भगवत गीता में जो जादू है, वह उसमें नहीं है। वैसे ही अगर मैं स्वतंत्र रीति से गीता पर व्याख्यान देता या लिखता, तो आज गीता प्रवचन में जो जादू है, वह नहीं दिखता। बिल्कुल कुरुक्षेत्र का रणांगण है और हम सब उसके सैनिक हैं। यही हमारी भावना थी। एक युद्ध में हम जेल में आए थे और युद्ध सैनिकों के सामने गीता प्रवचन कहे गए। जिन्होंने वे प्रवचन सुने, उनकी स्मृति कभी भी भूल नहीं सकेंगी। ईश्वर की इच्छा से गीता प्रवचन साधकों और सेवकों को चित्त शुद्धि में बहुत मदद पहुंचा रहे हैं। यह मेरे लिए संतोष का विषय है। एक सज्जन ने उसके सैकड़ों पारायण किए हैं। उनके जैसे साधक नित्य कर्म योग में रत रहते हुए गीता प्रवचन से स्फूर्ति पाते हैं। उन शब्दों की शक्ति मर्दनम गुणवर्धनम के न्याय से बढ़ती ही जाती है। इस तरह भारत के हजारों साधकों ने उससे शक्ति प्राप्त की है और उसकी शक्ति बढ़ाई है। यह ग्रंथ भूदान यज्ञ का वाहक बना तो सहज ही उसका अनुवाद हिंदुस्तान की सब भाषाओं में हुआ और उसकी लाखों प्रतियां जनता के हाथों में समर्पित हुई। मेरा अनुभव है कि इस किताब ने क्रांतिकारी कार्य किया है। जहां कहीं भी यह किताब पहुंची है, मोह का पर्दा दूर करने का कार्य उसने किया है। गीता पर प्रवचन देते समय मेरी क्या वृत्ति थी, वह मैं आपको कह नहीं सकता। परंतु यदि कुछ शब्द परमेश्वर मनुष्य से बुलवाता होगा, तो ऐसा मानना होगा कि वे शब्द परमेश्वर ने बुलवाए हैं। यह प्रवचन देते समय मुझे ऐसा भास नहीं होता था कि मैं बोल रहा हूं, और सुनने वालों को भी कभी ऐसा भास नहीं होता था कि विनोबा बोल रहा है। प्रवचन देने वाली व्यक्ति निमित्त मात्र थी। कोई दूसरी प्रेरक शक्ति थी जो बोल रही थी। ऐसा वक्ता श्रोता सबको अनुभव आ रहा था। गीता प्रवचनों के निमित्त गीता की सेवा करने का विशेष मौका भगवान ने मुझे दिया। यह मैं उसकी महती कृपा समझता हूँ। मेरे जीवन में गीता ने जो स्थान पाया है, उसका मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। गीता का मुझ पर अनंत उपकार है। रोज मैं उसका आधार लेता हूँ। रोज मुझे उससे मदद मिलती है। उसका भावार्थ मैं जैसा समझा हूं, मैं गीता प्रवचन में समझाने की कोशिश की है। रोज के उपयोग की बातों की इसमें चर्चा है। जीवन से संबंधित न हो ऐसा कोई भी वैचारिक विषय इसमें नहीं आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि देहात में व शहर में सामान्य मजदूरी करके जीने वाले श्रमिकों को भी इसमें से सांत्वना मिलेगी, श्रम परिहार होगा। भारत भर में जहां जहां ये प्रवचन हुए हैं, वहां वहां हृदय शुद्धि की और जीवन परिवर्तन की प्रेरणा मिली है। मेरी इच्छा है कि घर घर में इसका श्रवण पठन और मनन हो। गीता प्रवचन मेरे जीवन की गाथा है और वही मेरा संदेश है। गीता प्रवचन नित्य पठनीय विनोबा जी। तो यह विनोबा जी का संदेश था। और अब हम, जब श्री रामचंद्र मिशन से पुनः प्रकाशित हुआ गीता प्रवचन, तो दाजी ने जो प्रस्तावना लिखी है वह भी पढ़ते हैं।
आचार्य विनोबा भावे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व थे। एक महान समाज सुधारक तथा अहिंसावादी होने के नाते भगवत गीता का सार यानी कर्म में कौशल, खुद पर नियंत्रण पाने हेतु किया और स्वार्थ रहित सेवा उनमें मूर्त हुआ था। आचार्य विनोबा भावे अहिंसक परिवर्तन के समर्थक थे। अपने देशवासियों के अधिकारों के वे न केवल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समर्थक रहे, जब उन्हें कई बार राजनीतिक प्रतिरोध के कारण जेल में डाला गया, बल्कि भूदान के संस्थापक के नाते भी रहे। भूदान आंदोलन छोटे बड़े जमीन मालिकों को स्वयं प्रेरणा से कुछ कृषि भूमि भूमिहीन गरीबों को देने के लिए अपील करने पर आधारित था, ताकि गरीबों को सम्मानित जीविका प्राप्त हो। भूदान के लिए सन 1951 से 13 वर्ष आचार्य विनोबा भावे ने कई हजार किलोमीटर की पदयात्रा अपने प्रिय देश में की थी। वे कहा करते, जिन जिन के पास आप जा रहे हैं उनके पास दिल में पूरा विश्वास लेकर जाओ। सामाजिक न्याय के लिए एक सक्रिय व्यक्ति के रूप में यह उनकी मौलिकता का तथा इस विश्वास का निदर्शक है कि उत्कट मानवतावादी अपील को मानव हृदय का सद्भाव अवश्य जवाब देगा। आचार्य विनोबा के जीवन तथा उनकी नैतिक दृष्टि पर भगवत गीता का गहरा प्रभाव था। गीता के उच्च कोटि के सूत्रों के अध्ययन से वे उसके उस वैश्विक संदेश तक पहुंचा कि आप जैसा व्यवहार दूसरों से अपने बारे में चाहते हैं, वैसा ही आपको दूसरों के प्रति करना चाहिए। उन्होंने जय जगत का नारा दिया, जो सर्व कल्याण का प्रतीक है। सन 1916 में 21 वर्ष की आयु में विनोबा जी महात्मा गांधी से मिले, जो उनके राजनीतिक तथा आध्यात्मिक मार्गदर्शक बने। गुजरात के साबरमती आश्रम के आश्रम जीवन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। आगे वर्धा आश्रम में उन्होंने उपनिषद तथा भक्त तुकाराम के अभंगों के बारे में अपनी गहरी समझ को साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया। जनवरी और जून 1932 के बीच 6 महीनों के लिए आचार्य विनोबा को महाराष्ट्र के धुलिया में बंदी बनाया गया था। जेल की दीवारों के बीच भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखने के लिए भगवत गीता उनके लिए प्रज्ञा और शक्ति का स्रोत रही। उन्होंने भगवत गीता के 18 अध्यायों पर प्रवचन दिए, जो उनके साथी बंदी साने गुरुजी ने लिख लिए। गीता प्रवचन नाम से, जिसके बारे में आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि वे उनके जीवन की गाथा और उनका संदेश है, इसका पुनः प्रकाशन करने में श्री रामचंद्र मिशन प्रसन्नता का अनुभव करता है। कमलेश डी पटेल, अध्यक्ष श्री रामचंद्र मिशन। तो यह है गीता प्रवचन। कल से हम गीता प्रवचन का कुछ अंश और साथ में गीता के कुछ श्लोक हर दिन पढ़ा करेंगे और उस पर चिंतन मनन किया करेंगे। आप सबका पुनश्च धन्यवाद इस यात्रा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। श्री कृष्णार्पणम।